जो भी भाई आज की इस क्लास को देखेगा ना, प्रमेय और अप्रमेय का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और यह क्लास उनके लिए है जो जिनको लगता है कि हमको मैथ से बहुत डर लगता है, ठीक है ना। मैथ से जो डरता है उनके लिए बहुत ही ज्यादा मतलब समझिए कि रामबाण साबित होने वाला है। और प्रमेय और अप्रमेय एक ऐसा टॉपिक है ना मेरे भाई कि उसमें हर इंसान मतलब कि फंसता ही फंसता है, ठीक है ना। तो आज प्रमेय और अप्रमेय का डर बिल्कुल हम खत्म कर देंगे। शुरू से लेकर क्लास तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा ना तो आपसे थोड़ा सा नम्र निवेदन है ना कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और मेरे फेसबुक जो पेज जो है ना, ठीक है, प्रोफाइल जो है उसको फॉलो कर लीजिएगा, ताकि मैं वीडियो इसी प्रकार से नए नए में लेकर के आऊं ना तो आपको सीखने के लिए क्या हो मतलब कि मिल सके, ठीक है। तो आइए आज के हम इस क्लास को मतलब कि खत्म करने वाले हैं बता करके। शुरू से लेकर क्लास तक बने रहिएगा। कैसा लगेगा नहीं लगेगा कमेंट बॉक्स में जो है ना कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। देखिए दोनों तरफ जो है हमने दो कॉलम बनाया है, एक हमारा है परिमेय संख्या, एक हमारा है अपरिमेय संख्या। परिमेय को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, अपरिमेय को बोलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। बात समझ में आ गया ना। देखिए ऐसा आप नहीं सोचिएगा कि ऐसे तो हर कोई लिख करके पढ़ा देगा, मेरा वो सिद्धांत नहीं है, ठीक है ना। पढ़ाने के लिए मैं इस प्रकार से लिख करके मैं पढ़ा सकता था, लेकिन इसलिए मैं पहले से लिख करके लाया हूं ताकि मेरा वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, ठीक है, और लोग जो है ना चाहकर पे भी ना देख चाहे, ठीक है ना। इसके चलते मैंने पहले से ही पूरे चीज को मैं यहाँ पर क्या करके रखा हूँ, छाप रखा हूँ। और बस इसका हमारा काम है सिर्फ सिंपल वे में क्या कर देना, समझा देना, ठीक है ना। कि हम कैसे समझाते हैं, आप कैसे समझते हो या फिर नहीं समझते हो, खुद पर डिपेंड करता है, आप पर डिपेंड करता है, हम पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम परिमेय में चलते हैं कि परिमेय संख्या आखिर कहते हैं किसको। परिभाषा लोग जो है रट करके सट करके डट करके जो है बैठा हुआ है, डर करके भी परिभाषा लोग जो है रट लेते हैं, लेकिन उनका समझ में नहीं आता है कि आखिर में इनका सही अर्थ है क्या, सही कह क्या रहा है, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर का मतलब होता है मेरे भाई मेरे दोस्त, ठीक है, कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में तो हो। p बटा q के रूप में कहने का मतलब होता है कि जो अंश बटा हर के रूप में हो। p बटा q का मतलब यही होता है कि जो अंश बटा हर के रूप में हो, ठीक है। p बटा q के रूप में होना चाहिए। अगर जो भी p बटा q के रूप में हो, p बटा q के रूप में अगर है तो समझिए कि परिमेय संख्या है। लेकिन जो p बटा q के रूप में कोई संख्या लिखा हुआ है वो रूट में नहीं होना चाहिए। अगर रूट में भी होगा तो पूरा पूरा वर्गमूल होना चाहिए, तभी जाकर के वह परिमेय संख्या कहला सकता है। इतना तक आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है ना। देखिए हम यहाँ पर लिखे हैं कि कहेगा कि जो p बटा q के रूप में होता है परिमेय संख्या होता है, जिसका पूरा पूरा भी वर्गमूल होना चाहिए, पूरा पूरा वर्गमूल होना चाहिए। अगर पूरा रूट के अंदर होगा या फिर p बटा q के रूप में हो, p बटा q के रूप में हो, और अगर दोनों पर रूट है और अगर दोनों का अगर पूरा पूरा वर्गमूल हो गया तो समझिएगा कि कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। जैसे आपको समझ में नहीं आया होगा, यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर समझा देते हैं। यहाँ पर अगर हम ऐसे लिख दें कि रूट अंडर का 25, ठीक है, और रूट अंडर का कितना 36, ठीक है, तो क्या कहता है कि p बटा q के रूप में हो। देखिए p बटा q के रूप में है ना, बटा के रूप में है ना, अरे बटा वाला को ही बोलते हैं हम लोग p बटा q के रूप में है, ठीक है, मतलब कि अंश बटा हर के रूप में होना चाहिए। फिर कहता है कि पूरा पूरा वही वर्गमूल हो। बताइए 5 के वर्गमूल कितना होता है, तो आप कहोगे कि 5 होता है भाई, ठीक है। 36 के वर्गमूल कितना होता है, आप कहोगे 6 होता है। तो बताइए कि 5 बटा 6 अभी भी p बटा q के रूप में है, लेकिन इसका पूरा पूरा वर्गमूल हो गया ना 36 में, 25 और 36 का, ठीक है। तो 5 बटा 6 इसका मतलब है कि रूट अंडर 25 बटा रूट अंडर 36 हमारा एक परिमेय संख्या है। तो ठीक इसी प्रकार से आपको क्या करना है, बारी बारी से सोचना है, दिमाग लगा करके सोचना है कि परिमेय है या फिर अपरिमेय है, ठीक है ना। उसके बाद कहता है q डज नॉट इक्वल टू 0। कहता है कि कभी भी जो है, ठीक है, q जो है 0 नहीं होना चाहिए। अब कभी भी कहने का मतलब है कि चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, दोनों के लिए जो है ना q 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, q किसको डिनोट कर रहा है, तो q जो है ना, देखिए ऊपर में हो गया p, इसका मतलब अंश, नीचे हो गया q, इसका मतलब हर। हर कहने का मतलब हर q में है, q जो है हर में लगा हुआ है, तो नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर नीचे वाला अगर 0 हो जाएगा, ठीक है ना, नीचे वाला अगर 0 होगा तो इसका मतलब है कि वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। q को छोड़कर कोई दूसरा संख्या हो, लेकिन q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम लिखे हैं q डज नॉट इक्वल टू 0। देखिए 4 बटा 0 परिमेय संख्या है, तो आप कहिएगा कि परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। बात समझ में आ गया ना। 3 बटा 0, देखिए हर में 0 आ गया, नहीं परिमेय संख्या है, तो आप कहिएगा कि 0 नहीं है। तब कहां होना चाहिए, ऊपर में 0 है चलेगा, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर में अगर 0 है तो समझिए कि परिमेय संख्या है, और नीचे में अगर 0 लगा हुआ है, चिपका हुआ है, तो समझिएगा कि परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये चीज होता है, ठीक है ना। आप इतना सिंपल वे में समझिएगा, ठीक है। ऊपर में चलेगा 0 में, ऊपर में 0 रहेगा चलेगा, मतलब परिमेय संख्या है। नीचे में मतलब किसी भी भिन्न के हर में अगर 0 है, इसका मतलब है परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गया ना। आगे यहाँ पर देखिए, अभी फिर कहता
पॉइंट नंबर 3 में कि सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती है। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? जो जीरो से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। इसका मतलब है कि जीरो भी एक परिमेय संख्या है। यहां तक आपको स्पष्ट पता चल गया होगा कि जीरो भी एक परिमेय संख्या है। और दूसरी बात ध्यान से सुन लीजिए कि दुनिया में जितना भी गिनती की संख्या है, दुनिया में जितने भी गिनती की संख्या है, सब के सब परिमेय संख्या। आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि कहा जाता है नहीं, मतलब कि जितने भी संख्या उसके हर में हमेशा एक लगा हुआ रहता है, एक छिपा हुआ होता है, एक टंगा हुआ होता है। ठीक है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। तो दुनिया में जितना भी आपको संख्या नजर आ रहे हैं, अंक नजर आ रहा है, ठीक है ना, सब के सब परिमेय संख्या है, क्योंकि उसके नीचे हर में एक हमेशा छुपा हुआ रहता है। ठीक है, तो सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती है। या फिर यहां से इतना बोलना कि सभी गिनती की संख्या जो है ना क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। और साथ ही साथ जीरो भी परिमेय संख्या होता है। तो हम यहाँ पर लिखे हैं कि जीरो एक परिमेय संख्या है। बात समझ में आ गया ना? जीरो एक परिमेय संख्या है और जीरो के ही कहा जाता है उदासीन पूर्णांक। क्या बोलते हैं? उदासीन पूर्णांक। उदासीन पूर्णांक कहने का मतलब होता है कि जीरो ना तो प्लस में होता है, ना जीरो ना तो माइनस में होता है। जो प्लस में माइनस में न्यूट्रल है। ठीक है, बस में आ रहा है, मतलब उदासीन है, इसीलिए हम उसको उदासीन पूर्णांक कहते हैं। जीरो एक परिमेय संख्या भी है और जीरो का हम उदासीन पूर्णांक भी कहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। आय कहता है अपरिमेय संख्या। बस इसके रिवर्स, इसके उल्टा सोचे मेरे भाई मेरे दोस्त। पूरा वर्गमूल नहीं हो, ठीक है, p बटा q के रूप में तो रहेगा, लेकिन उसका पूरा वर्गमूल नहीं होगा। ठीक है ना, इसका मतलब अपरिमेय संख्या होगा। जैसे यहाँ पर हम देखिए, हम यहाँ पर एक लिख चुके हैं। ठीक है, देखिए 1/√3, 1/√3। देखिए ऊपर में तो एक है, इसका मतलब गिनती की संख्या तो है, नीचे भी गिनती की संख्या, लेकिन रूट लग गया है, तो इसका मतलब परिमेय संख्या नहीं है। बताइए 3 का वर्गमूल होगा, पॉइंट में होगा तो पॉइंट में कभी भी नहीं लेना है, पूरा लेना है। पॉइंट में होगा तो नहीं लेना, हम लोग को पूरा होना चाहिए। तो 1/√3 जो है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। बट्टा में रहे, चेक कर लीजिए पूरा वर्गमूल हो रहा था, ठीक है। अगर दोनों पर रूट है तो दोनों का वर्गमूल होना चाहिए। अगर दोनों का नहीं हो रहा है और एक भी हो रहा है, वो का नहीं हो रहा, तो वहां पर वो अपरिमेय है। दोनों का होना चाहिए, ठीक है, परिमेय का शर्त है दोनों का होना चाहिए, ठीक है ना। तो पूरा वर्गमूल ना हो और p बटा q के रूप में तो होगा, चलेगा, वो p बटा q के रूप में होगा। देखिए यहाँ पर p बटा q के रूप में नहीं है, लेकिन पूरा वर्गमूल नहीं हो, इसका नहीं है पूरा वर्गमूल, इसका मतलब अपरिमेय संख्या। देखिए q डर नॉट इक्वल टू 0 है, अपरिमेय में भी जो है q डर नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब है उसका q जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गया ना? q जो है सो कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर q जैसा ही 0 हो जाएगा, ठीक है ना, इसका मतलब है कि वह अपरिमेय संख्या नहीं है। बात समझ में आ गया? सॉरी, अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना, मतलब q में 0 होना ही नहीं चाहिए। बस आपको इतना समझ लेना है, आपको इतना याद करके रखना है, ठीक है। यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल रखा है, जैसे 2 + √3 अपरिमेय संख्या है। कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पर 6 + √5 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। 1/√3 अपरिमेय संख्या है। √2 देखिए पूरा वर्गमूल नहीं है, इसका मतलब अपरिमेय संख्या है। 6√2 देखिए यहाँ पर है कि नहीं है, गुणा में है, इसका मतलब है कि 6√2 जो है यहाँ पर भी हमारा अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 2 का पूरा वर्गमूल नहीं होता है, ठीक है। √12 इसका पूरा वर्गमूल नहीं है, इसका मतलब अपरिमेय संख्या। दुनिया में अनगिनत मतलब कि अपरिमेय संख्या का उदाहरण है, भरा हुआ है, बस आपको समझना है, रटना नहीं है, ठीक है। Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। हम ये बताए ना कि Q जो है कभी भी उसका 0 नहीं हो सकता है। जिस दिन Q 0 हो जाएगा, समझिए को परिमेय संख्या Q 0 हो, परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या हो, दोनों के लिए जो है ना Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम कहें कि Q जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता है। और Q हमेशा कहाँ होता है? तो किसी भी भिन्न के हर में होता है। किसी भिन्न के हर में जो होती है उसको हम बोलते हैं Q पूर्णांक, ठीक है ना। तो कभी भी मतलब हमारा 0 नहीं हो सकता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तब तक इतना ही, जय हिंद।